मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज अपन इसी पेपर में अभी तक अपन पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन गणित। अब पढ़ेंगे समाकलन गणित, इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें अपन बीटा व गामा फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन गामा फलन की परिभाषा है। गामा एन इजकल टू क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ये आपको याद रखना है। गामा एन इजकल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। तो इस पे आधारित 2-3 परिणाम अपने को प्रूव करने हैं, रिजल्ट प्रूव करने हैं। प्रदर्शित करो गामा n+1 इज इक्वल टू एन गामा एन। नंबर 2, गामा 1 इजकल टू 1, गामा n+1 इजकल टू फैक्टोरियल n। ये अपने को प्रूव करना है। तो गामा n+1 इज इक्वल टू, इसकी परिभाषा अपन लगाएं तो 0 से इन्फिनिटी x की पावर n+1 -1, तो क्या हो जाएगा x की पावर n e की पावर -x dx। अब इसका खंड से समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो सबसे पहले x फ्री छूटेगा, e की पावर -x का समाकलन -e की पावर -x, लिमिट लगा दी 0 से इन्फिनिटी, -0 समाकलन 0 से इन्फिनिटी n x की पावर n-1। ये क्या होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा, और e की पावर -x का क्या होगा समाकलन, वो क्या होगा -e की पावर -x dx। और x की पावर n -e की पावर -x 0 से इन्फिनिटी, इसका मान क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि e की पावर -x का मान होता है 0। तो जब लिमिट 0 रखेंगे तो x का मान 0, तो ये मान 0 हो जाएगा। और इन्फिनिटी लिखेंगे तो e की पावर -x क्या हो जाएगा 0। अतः प्रथम पद तो क्या हो जाएगा 0, और अगला बचा हुआ पद है उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस, और n को अपन बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये अचर है। तो अपने अगला पद अपने को अगला स्टेप अपने को मिल गया, n समाकलन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। तो ये हो गया n, और ये किसकी परिभाषा है, गामा फलन की परिभाषा क्या है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। तो इसे अपन लिख देंगे n गामा n। ठीक है, तो इसका पहला जो रिजल्ट है वो अपन ने प्रूव कर दिया। दूसरा, गामा 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, अब गामा 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो गामा 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर 1-1, n का मान ये क्या है 1, तो x की पावर 1-1 मतलब 1, तो ये अपन लिखेंगे नहीं, e की पावर -x dx। और इसका समाकलन करेंगे तो -e की पावर -x, लिमिट लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी, तो अपने मान आ जाएगा 1। कब आ जाएगा भाई, e की पावर -x की लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी, वो तो होगा 0, e की पावर -x की लिमिट लगाएंगे 0, तो x का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कुल मिला के गामा 1 इजकल टू 1। ठीक है, अब तीसरा रिजल्ट है गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो गामा n+1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n गामा n। किस आधार पे, जो पहला इसी क्वेश्चन में जो प्रथम परिणाम अपन ने प्राप्त किया है वो, उसके आधार पे। तो गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, और गामा n को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, n-1 n+1 तो n-1 बाहर आ जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं n+1 -2, तो n+1 बाहर आ जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, n-1 को अपन लिख सकते हैं, n है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n-1 बाहर आ जाएगा, तो गामा के अंदर आ जाएगा n-2। तो इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने को मिलेगा n इंटू n-1 इंटू n-2 डैश 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 3.2.1
डॉट गामा 1, और गामा 1 का मान क्या है 1। तो कुल मिला के गामा n प्लस 1 का मान क्या हो गया फैक्टोरियल n। इनको अपन सीधा काम मिलेंगे, ये याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, अब गामा फलन के लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। ये अपन गामा और के साथ बीटा फलन पढ़ेंगे तब इसे प्रूव भी करेंगे। तो 0 से π/2 साइन की पावर m x कोस की पावर n x dx इजकल टू गामा m प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हालांकि इसका प्रूफ आगे जाके अपन अगली क्लास में इसे प्रूव भी करेंगे। और इस फॉर्मूले पे आधारित ये इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे सामने एक क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन सोल्व करने अपन कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। एक बार इसे फॉर्मूले को याद तो खैर रखना ही रखना है, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। साथ में गामा 1/2 का मान होता है √π, ये भी अपन आगे जाके प्रूव करेंगे। तो ये फॉर्मूला है 0 से इन्फिनिटी साइन की पावर m x कोस की पावर n x dx इजकल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। एक तो ये फॉर्मूला, एक गामा 1/2 इजकल टू √π। ये दो चीज़ याद रखनी है, ये आगे प्रूव भी करेंगे और इस क्वेश्चन में इनको काम मिलेंगे। तो प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से π/2 साइन की पावर 5 x कोस की पावर 6 x dx का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसे हल करें तो लिखते हैं 0 से π/2 समाकलन साइन की पावर 5 x कोस की पावर 6 x dx। तो इसे अपन लिख सकते हैं गामा 5 प्लस 1/2 गामा 6 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 5 प्लस 6 प्लस 2/2 या गामा 3 इंटू गामा 7/2 अपॉन 2 गामा 13/2, और गामा 3 को अपन लिख देंगे 2.1, गामा 7/2 को अपन लिखेंगे 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 अपॉन, ये गामा की परिभाषा से है, जो गामा से के लिए अपन ने 3 रिजल्ट प्रूव किए थे उनका अपन उपयोग कर रहे हैं। अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 11/2 डॉट 9/2 डॉट 7/2 डॉट 5/2 डॉट 3/2 डॉट 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 को अपन क्या लिखेंगे √π। तो अगला स्टेप आ जाएगा 2 गुणा 1 गुणा 5/2 गुणा 3/2 गुणा 1/2 √π अपॉन 2 इंटू 11/2 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 √π। और इसे अपन सोल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 8/693। तो ये क्वेश्चन अपना सोल्व। अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। इसी ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है उसी का उपयोग होगा। मान ज्ञात कीजिए 0 से π/6 समाकलन है कोस की घात 4 3 थीटा साइन की घात 2 6 थीटा डी थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 3 थीटा को अपन टी रखते हैं, तो 3d थीटा इजकल टू डी टी, तथा जब थीटा इजकल टू लिमिट बदल जाएगी, थीटा इजकल टू 0 तो लिमिट टी की लिमिट क्या होगी 0, थीटा इजकल टू π/6 तो टी इजकल टू π/2। तो अपना जो दिया हुआ है 0 से π/6 कोस 4 3 थीटा साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये 1/3 कहाँ से है डी थीटा इजगा डी टी रखेंगे, तो डी थीटा इजकल टू डी टी/3, तो बाहर आ जाएगा 1/3 0 से π/2 कोस की घात 4t साइन की घात 2 2t dt। अब चूंकि अपना फॉर्मूला है वो थीटा के लिए है, 2 थीटा 3 थीटा इनके लिए नहीं है, तो 2 थीटा को भी अपन खोल देते हैं। तो अगला स्टेप आ जाएगा 1/3 0 से π/2 कोस की घात 4t इंटू 2 साइन टी कोस टी की का होल पावर 2 dt, या 4/3 0 से π/2 साइन स्क्वायर टी कोस की घात 6t dt।
और इसे अपन जो फॉर्मूला अपन ने लिख रखा है गामा का, गामा और π/2 लिमिट के लिए समाकलन का जो सूत्र अपन ने लिखा है वो लगाएं तो अपने को अगला स्टेप मिल जाएगा 4/3 गामा 2 + 1/2 गामा 6 + 1/2 बटा 2 गामा 2 + 6 + 2/2 इज इक्वल टू 4/3 गामा 3/2 गामा 7/2 बटे 2 गामा 5 इज इक्वल टू 4/3 1/2 रूट पाई 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई बटे 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 या 5 पाई बटे 192। इसका मान क्या आ गया 5 π/192। तो ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे बीटा फलन और बीटा और गामा फलन पे आधारित कोई भी डेरिवेशन है, कोई क्वेश्चन है, वो भी अपन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।